जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं आईसी इंजन के वो मोस्ट क्वेश्चंस जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मोस्ट है। दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपको एसएससी जेई से लेके राजस्थान जेई के एग्जाम तक में देखने को मिल सकते हैं और साथ ही ये क्वेश्चंस आपके किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में आने की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका अपन एक पार्ट पहले देख चुके हैं, उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस थे और आज भी इतने ही क्वेश्चंस इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको सारे क्वेश्चंस और अपने डाउट क्लियर हो जाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। दोस्तों, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का पहला मोस्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए ओपन कंबशन चेम्बर इन डीजल इंजन द शेप एंड लेआउट ऑफ द पिस्टन, मतलब कंबशन चेम्बर में डीजल इंजन के जो पिस्टन की शेप और लेआउट होती है वो जिस तरीके से बना होता है, द इनलेट पोर्ट एंड द वाल्व प्रोड्यूस द टर्बुलेंस इफेक्ट ऑफ फ्यूल मिक्सचर। जो फ्यूल का मिक्सर आता है उसमें क्या है, एक प्रोड्यूस करते हैं टर्बुलेंस को, मतलब एक भंवरतारा, मतलब एक ऐसा इफेक्ट वहां पर पैदा करता है। उसकी बनावट, पिस्टन की बनावट एक ऐसा इफेक्ट पैदा करती है जिससे कि टर्बुलेंस बने उस फ्यूल मिक्सर में। वो एक आते ही जिगजैग रूप से घूमने लग जाए उसमें पिस्टन सिलेंडर के अंदर। ठीक है, तो ये जो शेप है, ये शेप इस फिनोमिना को प्रोड्यूस करती है। क्या ये वाक्य सही है या गलत है? तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये जो लेआउट होता है पिस्टन का, जो एक क्राउन शेप में होता है। क्राउन शेप से मतलब है कि एक तो एक फ्लैट सरफेस हो गई टॉप साइड में पिस्टन की, या फिर एक कोने में हल्का सा राइज होता है। ये जो शेप होती है इससे एक टर्बुलेंस जनरेट होता है उसके मिक्सर में। तो ये अपना ट्रू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द चार्ज इज इग्नाइटेड बाय। पेट्रोल इंजन में जो चार्ज इग्नाइट होता है वो किस पोजीशन में होता है, अपनी क्रैंक शाफ्ट की किस पोजीशन में होता है? तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा कि जो चार्ज इग्नाइट होता है पेट्रोल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में, वो टॉप डेड सेंटर के 30 डिग्री पहले ही हो जाता है। मतलब मेरी क्रैंक एंगल का जो टर्निंग मोमेंट है ना, वो टर्निंग मोमेंट टॉप डेड सेंटर के, पिस्टन मेरा टॉप डेड सेंटर पे पहुंचने के 30 डिग्री पहले ही वो बर्न हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए डीजल इंजन द ड्यूरेशन बिटवीन द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड इग्निशन इज नाउन एज। मतलब इसने पूछा कि जो टाइम है इंजेक्शन का और इग्निशन का, इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए, आप इसको समझिए इस तरीके से कि मैंने उसमें फ्यूल इंजेक्ट किया इंजन के सिलेंडर के अंदर। जैसे ही मैंने फ्यूल इंजेक्ट किया उसके बाद वो डालते ही तो जलेगा नहीं। जैसे ही मैंने फ्यूल डाला, जैसे ही मैंने डीजल डाला सिलेंडर के अंदर, डालते ही तो जलेगा नहीं। वो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा टाइम लेता है जलने के लिए। तो ये जो टाइम होता है फ्यूल इंजेक्शन के बाद बर्निंग के लिए, इग्निशन के लिए, इस टाइम को क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं डिले पीरियड। ये जो टाइम निकला इसको बोलेंगे अपन डिले पीरियड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिटोनेशन टेंडेंसी इन पेट्रोल इंजन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो। ये अपन से पूछ रहा है कि जो डिटोनेशन की टेंडेंसी है पेट्रोल इंजन में, डिटोनेशन मतलब नॉकिंग का साउंड। जो अपने गाड़ियां चलती है, बुलेट गाड़ी आपने देखी होगी, बुलेट गाड़ी में एक साउंड आता है ब्लास्टिंग का, बट 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 करके वो चलती है। वो साउंड जो आता है उसे ही अपन डिटोनेशन बोलते हैं। डिटोनेशन क्या हो गया? वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे ही बोलते हैं। अब वो साउंड अगर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो अपने इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, जिससे कि अपन को पूरी पावर नहीं मिलेगी और पावर का लॉस होगा। तो ये कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में अगर डिटोनेशन की टेंडेंसी बढ़ जाए
किसके साथ? कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने के साथ। तो हाँ दोस्तों, ये एक ट्रू है कि अगर अपन कंप्रेशन रेशियो बढ़ा देते हैं, आपको याद होगा पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो 9 से 10 के अप्रोक्स या 7 से 8 इसके अप्रोक्स ही रहता है मैक्सिमम। कंप्रेशन रेशियो इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता पेट्रोल इंजन का। क्यों? क्योंकि अगर कंप्रेशन रेशियो में बढ़ाता हूँ तो मेरा डिटोनेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि इंजन की पावर लॉस होगी। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा मेरा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन पेट्रोल इंजन यूजिंग ए फिक्स्ड ऑक्टेन रेटिंग फ्यूल एंड फिक्स्ड कंप्रेशन रेशियो सुपर चार्जिंग विल, फिर स्पेस दिया हुआ है द नॉकिंग टेंडेंसी। इसने क्या बोला मुझे? ये पूछना चाह रहा है कि पेट्रोल इंजन में मैं एक फिक्स्ड ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल यूज करता हूँ और कंप्रेशन रेशियो भी मैं फिक्स रखता हूँ, तो सुपर चार्जिंग में जो नॉकिंग की टेंडेंसी है वो क्या होगी? तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा कि सुपर चार्जिंग में मैं क्या है, प्री हीटेड गैसेस या प्री हीटेड फ्यूल को इंजेक्ट करता हूँ। इस प्रोसेस को ही सुपर चार्जिंग बोलते हैं अपन। इंजन में अगर मैं प्री हीटेड या प्री टेम्पराइज्ड, पहले से ही मैं ताप बढ़ा दूं फ्यूल का, एयर फ्यूल का, और फिर उसको इंजन में इंजेक्ट करूं, तो यह जो टेंडेंसी, यह जो प्रोसेस होती है उसे सुपर चार्जिंग बोलते हैं। अब इसको अगर ये बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, एक फिक्स्ड ऑक्टेन नंबर और फिक्स्ड ऑक्टेन रेटिंग का फ्यूल और कंप्रेशन रेशियो का अगर मैं यूज करूं तो यहाँ पर मेरा जवाब हो जाएगा कि अगर मैं उसको पहले ही हीटअप कर दूंगा तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी नॉकिंग की। तो यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा सी, इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इफेक्टिव इनहेबिटर ऑफ प्री इग्निशन इज, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो प्री इग्निशन को रोक सकता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख के ही समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। एल्कोहल, एल्कोहल ज्वलनशील होता है, इसको ये जल्दी जल सकता है, तो ये तो होगा ही नहीं। वाटर, वाटर ही तो एक चीज है जो आग को बुझा सकती है, पानी से ही आग बुझ सकती है, किसी की भी हो, कोई सी भी आग हो पानी से बुझ जाती है। लेड, लेड में भी फ्लेमेबल एबिलिटी होती है, वो भी चल सकता है। तो यहाँ पर मेरा सीधा सा आंसर है वाटर। द पर्पज ऑफ टेस्टिंग एन आईसी इंजन, ये क्वेश्चन 2016 जयन के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप ये जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, इनको आप हल्के में ना समझें, ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपको फ़ायदा देने वाले हैं राजस्थान जेईई के पेपर में। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टेस्ट सीरीज, ये जो सीरीज चल रही है, ये जो वीडियोस लेक्चर आ रहे हैं, ये कैसे लग रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ए टेस्टिंग एन आईसी इंजन, आईसी इंजन की टेस्टिंग का क्या पर्पज है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन, अपन वह इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं जो कैलकुलेशन से अपन को नहीं मिली हो। ठीक है, टेस्टिंग का एक पर्पज ये भी है। टू कंफर्म द डाटा यूजिंग इन डिजाइन द वैलिडिटी ऑफ विच मे बी डाउटफुल, उन डाटा को कंफर्म करते हैं अपन जो डिजाइन में अपन ने कंसीडर किए थे, क्या वो वैल्यूएबल है, क्या वो वैलिड है, जो अपन डाउट लेके चल रहे थे, कुछ एरर लेके चल रहे थे अपन डिजाइन में, वो अपन यहाँ पर कंफर्म करते हैं टेस्टिंग करके। टू सेटिस्फाइड द कस्टमर रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, अब अपन ने जब उसकी टेस्टिंग कर ली, अपन ने टेस्टिंग कर ली आईसी इंजन की, तो अपन कस्टमर को सेटिस्फाइड कर देंगे कि भैया हाँ हमने टेस्टिंग कर ली है इसकी, आप इसे जिस तरह चाहें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा मेरा डी। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज अबाउट, आपको याद होना चाहिए कि डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी है वो 70% तक ही रहती है, थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन की, क्योंकि 30% जो है वो लॉस हो जाता है, फ्रिक्शन लॉस और थर्मल एक्सपांशन लॉस, साथ ही कूलिंग करने से जो लॉस होता है वो, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी अपन मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए डीजल इंजन हैज वॉल्व्स, इसने पूछा है कि डीजल इंजन में कितने वाल्व होते हैं।
तो दोस्तों आपका जवाब सीधा सा मैं जानता हूँ, आप कहने वाले हैं कि इंजन में दो वाल्व होते हैं, इनलेट और आउटलेट, ठीक है। लेकिन आपको रिमेंबर रखना है हमेशा कि डीजल इंजन में दो नहीं तीन वाल्व होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया इनलेट, एक हो गया आउटलेट, इसी के साथ एक वाल्व होता है फ्यूल इंजेक्टर के लिए, जो मुझे फ्यूल इंजेक्ट करना है उसके लिए जो वाल्व होता है उसे अपन यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे डीजल इंजन में वोल्व की संख्या हो गई 3। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज एज कंपेयर टू द डीजल ऑयल। मतलब पेट्रोल और डीजल ऑयल इन दोनों में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है? तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को लेके अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन ने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर का एक क्वेश्चन था, तो उस पर यहाँ पर इसकी सेल्फ इग्निशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो अभी भी अपन उसी को डिस्कस करें तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको इसके लिए क्या करना है, पिछला वाला वीडियो जाके देखना है, चैनल में जाइएगा, वीडियोज़ में आपको वो मिल जाएगा, आईसी इंजन का पहला वीडियो। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, स्वतः जलन वाला टेम्परेचर पेट्रोल का ज़्यादा होता है, क्योंकि पेट्रोल स्वतः नहीं जलता है, उसके लिए स्पार्क प्लग लगाया होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा मेरा आंसर, कि हायर होता है डीजल के कंपैरिजन में सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या होता है, बराबर होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है। तो एग्जॉस्ट कैसे होगा, आपको पता है एग्जॉस्ट तभी होगा ना जब प्रेशर इनसाइड का ज़्यादा होगा, सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अबाव होगा मेरा यहाँ पे आंसर, कि सिलेंडर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए एटमॉस्फेरिक के प्रेशर से, तभी एग्जॉस्ट हो पाएगा। कहीं से अपन को कोई चीज़ निकालनी है, गैस निकालनी है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा तभी तो निकलेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The increase of cooling water temperature in petrol engine will be नोकिंग टेंडेंसी। देखिए यहाँ पर फिर इसने पूछा है कि नोकिंग टेंडेंसी को अगर मैं कूलिंग वाटर का टेम्परेचर बढ़ा दूं पेट्रोल इंजन के अंदर, तो नोकिंग टेंडेंसी क्या होगी मेरी, नोट इफेक्ट, डिक्रीज, इंक्रीज। तो देखिएगा अगर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो उस केस में क्या है, नोकिंग की जो टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नोकिंग की जो टेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर अगर मैं पहले से ही बढ़ा दूंगा तो साउंड ज़्यादा क्रिएट होगा ना, उसमें साउंड ज़्यादा क्रिएट होगा इंजन में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है ऑलरेडी, और फिर अपन उसको और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कूलिंग वाटर का टेम्परेचर भी अपन ने बढ़ा दिया, तो नोकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कार्बोरेटर इज यूज्ड टू सप्लाई। एक कार्बोरेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको पता है कि कार्बोरेटर है जो अपने पेट्रोल इंजन में यूज होता है। बाइकों में सभी ने कार्बोरेटर देखा होगा, बाइक में लगा होता है, जो कि काम आता है मेरे पेट्रोल और एयर को मिक्सर करके सिलेंडर में भेजने के। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो हो जाएगा, कार्बोरेटर का उपयोग करता हूँ मैं पेट्रोल और एयर को मिक्सर करके सिलेंडर में भेजने के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली। इसने पूछा है कि डीजल इंजन के कंप्रेशन के एंड पर प्रेशर क्या हो जाता है डीजल इंजन में। तो आपको मैं बता दूं कि दोस्तों डीजल इंजन में कंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन के रेस्पेक्ट में। पेट्रोल इंजन में मैक्सिमम 10 बार तक प्रेशर होता है, 9 से 10 बार तक, जबकि अपने डीजल इंजन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेरा प्रेशर होता है 30 से 35 बार के बीच में। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा डी। द डिटोनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नॉकिंग एंड पिंकिंग। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि डिटोनेशन को क्या नॉकिंग और पिंकिंग भी कहा जा सकता है? बिल्कुल सर, नॉकिंग क्या है, नॉकिंग ही डिटोनेशन है, डिटोनेशन ही नॉकिंग है, और इसी का एक दूसरा नाम है पिंकिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों वर्ड सिमिलर है, जैसे प्राइवेसी जो होते हैं वो है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों इसी तरह की सीरीज़ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, हमें इस तरह की सीरीज़ प्रोवाइड करते रहें आप क्वेश्चंस की, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप लिख के ले लीजिए, ये आपको फ़ायदा पहुंचाने वाली ही है, नुकसान करने वाली नहीं है। तो इसको क्या है, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो समय समय पर मिलते रहें। देखिए क्वेश्चन, द प्री इग्निशन अकर बिफोर द स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड वेयर एज डिटोनेशन डेवलप्स आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्क। प्री इग्निशन बिफोर द स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड। प्री इग्निशन क्या है? स्पार्क प्लग तो अपन ने स्पार्क प्लग से स्पार्क तो दिया नहीं, उससे पहले ही जल गया मेरा एयर फ्यूल का मिक्सचर, तो ये तो गया प्री इग्निशन। डिटोनेशन डेवलप्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पार्क। स्पार्क के देने के बाद डिटोनेशन डेवलप होता है। ये अपन से पूछ रहा है कि वह वाक्य सही है या नहीं है। तो हाँ, मैं कहूँगा कि हाँ सही है साहब। प्री इग्निशन अगर हो गया तो वहां पर डिटोनेशन होगा। प्री इग्निशन अगर हो गया, स्पार्क प्लग देने से पहले ही प्री इग्निशन हो गया, तो साउंड बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने तो एक टाइम लिमिट सेट की थी कि हाँ इस टाइम के बाद ही मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर जलना चाहिए। कंप्रेशन एंड होने के बाद मेरा टाइमिंग क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस एंड हो गई, उसके बाद में इग्निशन स्पार्क प्रोड्यूस करूँगा, जिससे कि मेरा एयर फ्यूल मिक्स हो जाए। लेकिन वहां पर तो मेरा कंप्रेशन प्रोसेस ही चल रहा है और उससे पहले ही मेरा जल गया एयर फ्यूल का मिक्सर। तो वहां पर क्या होगा, एक एबनॉर्मल साउंड पैदा होगा। एक तो फोर्स लगा रहा हूं मैं उसके अगेंस्ट और उसी के साथ साथ वो जल उठा है, तो डिटोनेशन प्रोड्यूस होना ही है किसी भी हालत में। मोस्ट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर। दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2016 राजस्थान जेई के पेपर में आया हुआ है, तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें कि ये क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, मैं आपको तुक्के में ही इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ। ये अगर आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए देखते ही, क्योंकि आपने अगर अभी तक भी 2016 का पेपर नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, चैनल में जाना है, वीडियोस में आपको 2016 का पेपर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो वहां से आपको वो देखना है। पूरा मैंने 2016 का पेपर करवाया है, उसको सोल्व किया है और उसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रोड्यूस किया है। तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपको एक हिम्मत देने वाला काम होगा कि हाँ नहीं, इन क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूँ। तो आपको वहाँ से जाके चैनल से जाके वो वीडियो देखना है, और अगर आपको आई बटन पे जाकर भी उसको देख सकते हैं, पेपर को आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। यहाँ पर मोस्ट टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर, मोस्ट टेस्ट जो किया जाता है वो मल्टी सिलेंडर इंजन्स के लिए किया जाता है। यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए समय समय पर, तो दोस्तों क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।